हेलो बच्चों, आई होप आप बहुत अच्छा कर रहे होगे। एंड आज का जो हमारा क्वेरी है ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का है। एंड ये हिंदी में किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है हिंदी मीडियम से रिगार्डिंग कि CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो मैं सभी को एक बार ब्रीफली समझा देता हूँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को ये समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन बिंदु का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, व्हाट इट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना के एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो जल्दी से थोड़ा सा देख लेते हैं क्या 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 है इसमें। तो CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में कौन से दो एटम्स हैं? पहला है कार्बन, दूसरा है ऑक्सीजन। क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन। तो मुझे जल्दी से आप एक बात का क्लैरिटी दीजिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या होता है। तो एज वी नो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो कार्बन का क्या होता है? 6 होता है। क्या होता है? 6 परमाणु संख्या, जिसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। ये क्या है इसका? परमाणु संख्या। क्या है? परमाणु संख्या। सेम फॉर दिस ऑल्सो, इंग्लिश में इसी को कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे तो उससे पहले हमें एक चीज और इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इसकी वैलेंस सेल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? वैलेंस सेल। जैसे मैंने बताया था 4 होता है। पहला होता है K सेल, दूसरा होता है L, फिर होता है M, फिर होता है N। ठीक है, अब जैसे K में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो जैसे इससे 2 जब चले जाएंगे तो इसमें कितना बचेगा? 4। कितना बचेगा? 4। तो इसका वैलेंस सेल होगा, इसका जो वैलेंसी आएगी, क्या आएगी? वैलेंसी वो आएगी 4। ठीक है, सेम जब ऑक्सीजन का हम देखते हैं तो ऑक्सीजन के पहले में अगर हम K में 2 पुट कर देते हैं तो L में जो हमारे पास आएगा वो आएगा 6। कितना आएगा? 6। तो 6 इसका क्या होगा? वैलेंसी। वैलेंसी कुछ नहीं, उसके सबसे आउटर मोस्ट सेल में मतलब उसके सबसे बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको शो करता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। जब हमें इतना समझ में आ गया तो एक के पास 4 है, एक के पास 6 है। इसे अपना अस्तंग पूरा करने के लिए 4 और चाहिए और इसे 2 और चाहिए। तो ये इसी के रिगार्डिंग बॉन्ड बनाएगा। तो जल्दी से एक बार इसे मिटा देते हैं और साइड में हम लिख लेते हैं कार्बन की वैलेंसी। अगर हमें लिखना है वैलेंसी है, कार्बन का है 4 और ऑक्सीजन का है 2। क्लियर? तो जब इसे बनाना होगा अपने साथ बॉन्डिंग, तो इसका बॉन्डिंग कुछ ऐसा दिखेगा। डबल बॉन्ड विद कार्बन, सॉरी माय मिस्टेक, कार्बन हैज डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, सेम विद दिस। इसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। बट ये अभी हमारा मतलब अभी इस टाइम पे हमें नहीं पढ़ना, बट हमें हाँ इसके बारे में भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने का सबसे आसान तरीका है ऑक्सीजन। अगर हमने लिखा तो ऑक्सीजन के पास कितने बच्चे हैं? ऑक्सीजन के पास हैं 2। कितने हैं? 2। ठीक है, कार्बन के पास 4 है। कार्बन को हम ऐसे दिखाते हैं। और फिर ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। तो उस ऑक्सीजन के इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन को 4 यहाँ से मिल गया, ठीक है, और 4 यहाँ से मिल गया। तो इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। और इसने अपने अष्टांग को पूरा कर लिया क्योंकि इसके पास सारे मिला के 8 एटम्स आ गए, 4 और 4। आई होप इस वीडियो को अभी तक आपको बेसिक क्लैरिटी मिल गया होगा कि इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। अब इसी को थोड़ा सा एक और क्वेश्चन जो आप होमवर्क से कर सकते हो वो मैं एक बार आपको बताता हूँ। ये एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस भी हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील आई गेस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में करके लाना है, दैट क्वेश्चन इज कि अगर हमें यही चीज सल्फर के, किसके? सल्फर के 8 एटम्स के साथ बनाना हो,
एक रिंग शेप स्ट्रक्चर। कैसा बनाना है? रिंग शेप स्ट्रक्चर। तो वो कैसे बनेगा वो मुझे नेक्स्ट क्लास में आप करके बताओगे। एंड ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो समझ में आया होगा तो आप बता सकते हो, और आपकी कोई भी और क्वेरी है तो आप पढ़ाई वढ़ाई के ऐप पे रीच कर सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।